जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 16 पार्शियल डेरिवेटिव और हावर्ड एंडर की बुक है, 5th एडिशन है। ठीक है, कैलकुलस। इसका क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। तो हमें जो सवाल में गिवन है r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, वो हमें प्रूव करना है। शो दैट डेल r इज इक्वल टू r वेक्टर और r। ठीक है, ये दिए स्टूडेंट बुक में ना, ये r ऊपर वाले यहाँ पे दिया हुआ r वेक्टर नहीं दिया, ऐसे नहीं लिखा हुआ सिंपल, एक्चुअली लिखा हुआ बोल्ड करके लिखा हुआ इसको। ये देखना बोल्ड किया होगा यूँ करके। ठीक है, इस बोल्ड का मतलब ये आर वेक्टर है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ ले लिए ऐसे लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो ये वेक्टर है। ठीक है, हमें प्रूव करना डेल आर इज इक्वल टू आर वेक्टर और आर वेक्टर किसके बराबर है, एक्स आई प्लस वाई जे। और बी पार्ट में प्रूव करना डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ प्राइम आर और आर वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ए पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डेल आर। ठीक है, और आर हमें ये गिवन है। ठीक है, हमें पता है डेल किसके बराबर होता है, डावा और डावा एक्स और डावा और डावा ये होता है। ठीक है, और आर हमारे पास ये है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आर यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो डावा आर ओवर डावा है। ठीक है, ये सिंपल ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब हमें गिवन क्या है, आर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्या इसको डियर स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। तो इसी को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, तो क्या आएगा, यानी पावर क्या है 1 और 2, पावर इंटू बेस पावर -1, 1 और 2 -1 मीन्स -हाफ। बेस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स हिसाब से लेंगे तो वाई ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x। अभी होता -हाफ है, इसको हम क्या में लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले जाऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। अब हमें पता है जब पावर हाफ होती है इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ। ठीक है, रूट लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और ये हमें पता है आर किसके बराबर है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स और आर। तो अगर डावा वाई और डावा डावा आर और डावा वाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, बिल्कुल सवाल इसी तरह होगा, पावर इंटू बेस, यानी पावर इंटू बेस पावर -1। अब y के हिसाब से करेंगे तो x कांस्टेंट हो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1 और 2, तो y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो बचेगा y ओवर r। तो इसको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डेल r किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, डावा डावा आर और डावा एक्स की जगह लिख सकते हैं एक्स ओवर आर, और डावा आर और डावा वाई की जगह लिख सकते हैं वाई ओवर आर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमें। अब हमें पता है आर जो होता है, आर वेक्टर जो यहाँ दिया हुआ आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, या अगर ऐसा नहीं लिखना चाह रहे स्टूडेंट तो इसको हम ये कॉमा ब्रैकेट को हटाने की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स ओवर आर आई प्लस वाई ओवर आर जे। तो आर कॉमा ले लेते हैं, यानी एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइड बाय आर। तो एक्स आई प्लस वाई जे किसके बराबर है, आर वेक्टर के, आर वेक्टर और आर। तो हमें प्रूफ हो गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया। अब बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में क्या बोला है, हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, डेल एफ आर, हमें प्रूफ करना है एफ प्राइम आर ओवर आर, आर वेक्टर। तो हमें पता है अगर मैं इसका ग्रेडियंट लूँ, ग्रेडियंट एफ आर क्या होता है, एफ प्राइम आर डेल आर होता है। तो ये बताओ डियर स्टूडेंट, तो एफ प्राइम आर तो मौजूद है, डेल आर हमें क्या पता है जो हम ए पार्ट में किया है प्रूफ, आर वेक्टर और आर वेक्टर आर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम लाना है, तो क्या करना है एफ प्राइम आर, ये आर को इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, और ये आर वेक्टर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।